हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर, जहां पर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। जी दोस्तों, बात करेंगे आज CET 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ ही इस एग्ज़ाम का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। जी दोस्तों, CET का सिलेबस भी जो है साथ में ही जारी कर दिया गया। तो CET के सिलेबस पर हम आज चर्चा करने वाले, किस तरीके से CET का सिलेबस रहने वाला है और कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले, सारी बातों पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिल सके। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की 2024 की जो है ये नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। और ये दोस्तों ये समान पात्रता परीक्षा CET है, वो स्नातक स्तर की ग्रेजुएशन लेवल की अभी तक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो 12th लेवल तक है उसका नोटिफिकेशन अभी जारी दोस्तों नहीं किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की स्कीम के बारे में विचार करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ कि विषय विवरण दोस्तों यहाँ पर दे रखा, आपका सिलेबस दे रखा। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रश्नों की संख्या जो है आपकी 150 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर कुल अंक कितने होंगे, यानी कि 300 अंक जो है कुल होंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समय जो है आपको 3 घंटे यहाँ पर दिए जाएंगे। 3 घंटे में दोस्तों आपको जो है ये क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र है वो हल आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं विषय के बारे में। तो विषय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें बहुत ही बड़ा डिटेल में सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस तो जो है RS प्री का भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं जितना CET एग्जाम का यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। और दोस्तों इसमें डिवाइड भी नहीं किया गया कि जैसे राजस्थान के भूगोल से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, राजस्थान और इंडिया लेवल पर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, समसामयिक कितने क्वेश्चन आने वाले, ये यहाँ पर डिक्लेयर दोस्तों नहीं किया गया है। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मुख्य खबर जो हाल ही में जोड़ी गई है उस पर नज़र डालते हैं। पहले नोट पर डालते हैं, ये जो नोट है इस पर डालते हैं कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक जो है समान होंगे, देख लिया हमने। उसके बाद में किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। जी दोस्तों ये बहुत बड़ी यहाँ पर दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/3 भाग जो यहाँ पर 1/3 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप आराम से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो जो है पात्रता परीक्षा में जोड़ दी गई। दोस्तों ये एक ऐसी जो है भारत में पात्रता परीक्षा लग रही है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, अन्यथा पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जैसे दोस्तों होनी भी नहीं चाहिए। और साथ ही सिलेबस भी बहुत बड़ा है और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर है वो भी दोस्तों टफ देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें पाठ्यक्रम विवरण के बारे में। तो दोस्तों हम जो है मुख्य बातों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास दोस्तों यहाँ पर दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो है राजस्थान पर विशेष बल यहाँ पर दोस्तों आपको देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें भी जो दोस्तों 4 पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो राजस्थान का इतिहास यहाँ पर पूछा जाएगा, कला हो गई, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। दोस्तों यहाँ पर भी जो है राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पर देखने को दोस्तों मिल रहा है। इसमें भी काफ़ी पॉइंट दोस्तों दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगभग जो है 10 के आसपास पॉइंट दे रखे हैं। इसमें सभी चीज़ें जैसे प्राचीन सभ्यता हो गई, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, ये 5 यहाँ पर दोस्तों हमें जो है सभ्यताएं दे रखी है। उसके बाद में ऐतिहासिक घटना हो गई, प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने, राजव्यवस्था आपको पढ़नी, किले, स्मारक, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प हो गया। उसके बाद मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपराएं, विरासत। दोस्तों ऐतिहासिक चीज़ें हो गई, व्यक्तित्व, एकीकरण, सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के बारे में आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं
तो यहाँ पर भारत का भूगोल दे रखा है दोस्तों। तो इसमें भौगोलिक स्वरूप आ जाएगा, जो भी मैदान वगैरह है, जलवायु आ गई, मानसून आ गया, नदियाँ आ गई, बांध, झील, जो भी सागर है, सारी चीज़ें इसमें दोस्तों देखने को मिलेगी। उसके वन्य जीव आ गए, अभ्यारण्य आ गए, जंतु आ गए, फसलें जो दोस्तों इस फसलें आ गई, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, यहाँ पर जो है फसलें दे रखी। तो फसलों के बारे में दोस्तों यहाँ पर अध्ययन हमें दोस्तों करना पड़ेगा। उसके बाद हम दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं आप यहाँ पर आगे भी दोस्तों यहाँ पर जो है मुख्य रूप से दे रखे भारत के संदर्भ में दे रखे मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ये प्रमुख खनिज दे रखे, ऊर्जा संसाधन हो गए, उसके बाद प्रमुख उद्योग हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल दोस्तों काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी मात्रा में देख सकते हैं आपकी भूगर्भिक संरचना, आकृतिक प्रदेश, सब चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। जलवायु हो गया, जलवायु प्रदेश हो गया, अपवाह तंत्र जैसे जिले, सागर, बांध, ये भी राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़नी पड़ेगी, इंडिया के संदर्भ में पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान के संदर्भ में भी हमें दोस्तों ये पढ़नी पड़ेगी। प्राकृतिक वनस्पति जो भी है, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, वो भी हो गए। तो दोस्तों ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान के संदर्भ में और इंडिया के संदर्भ, दोनों के संदर्भ में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा सिलेबस दोस्तों यहाँ पर ये CET का लग रहा है। उसके बाद दोस्तों मृदाएँ हो गई, मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें हो गई, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां हो गई, धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ हो गए। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की, यहाँ पर बात की गई है, और जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत हो गया, यातायात के साधन हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, वायुयान, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। कितने हवाई अड्डे दोस्तों यहाँ पर, ये सारी बातें आपको यहाँ पर दोस्तों देखनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को भी यहाँ पर हमें पढ़ना है। जैसे भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, इन बातों में नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य, इस तरीके से हमें दोस्तों यहाँ पर जनहित याचिका, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, ये पढ़नी होगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और खासकर राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा पढ़ना है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कौन सी घटनाएं हैं, इस तरीके से। और संघीय कार्यपालिका, राज्यपालिका, इन बातों पर चर्चा करने वाले लोकपाल हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज, इन सभी पर जो है हमें पढ़ना है। उसको राजस्थान की राजनीतिक की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोकसभा आयोग, इस तरीके से जो है सारी चीज़ें हमें दोस्तों पढ़नी है। राज्य निर्वाचन आयोग, सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद बात करें दोस्तों आगे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी यहाँ पर दोस्तों देखना है हमें कि बजट हो गया, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय, इन बातों में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ हो गई, सब्सिडी, लोक वितरण हो गया, ई-कॉमर्स हो गया। अर्थव्यवस्था प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, इन बातों पर जो है दोस्तों ये हमें पढ़ना पड़ेगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्या एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, जो है इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसको दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कुछ अंश दे रखे। तो राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग हो गया, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बजट, भूमि, सूखा क्षेत्र, जो है सारी चीज़ें, इंदिरा गांधी नहर हो गई, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें पढ़नी है। और दोस्तों सिलेबस काफ़ी डिटेल में दे रखा और बड़ा दे रखा दोस्तों। यहाँ पर जो डिसाइड भी नहीं किया गया कि कौन से, जैसे राजस्थान भूगोल का कितना पार्ट आएगा, करंट जी के कितना पार्ट आएगा, ये दे नहीं रखा। तो ये दोस्तों ये भी देना ज़रूरी होता है, देना भी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी बहुत जो है यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है। विस्तार से दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सब कुछ, उद्योग का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, सारी चीज़ें की, बेरोजगारी, गरीबी, सब पर जो है पढ़ना है। सामाजिक न्याय पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं होगी, उनके बारे में पढ़ना है। और सहकारी आंदोलन हो गए, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, इन सारी बातों पर जो भी चीज़ें सारी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद में विज्ञान है, प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान के कुछ पार्ट यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलेगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी हो गया, रक्षा प्रौद्योगिकी हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह हो गया, विद्युत धारा, उष्मा, कार्य, ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरस कारक हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञान का सिलेबस भी बहुत ही बड़ा दे रखा है। तो दोस्तों विद्यार्थी 2 महीने में क्या क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद दोस्तों तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, दोस्तों यहाँ पर बात करें रीजनिंग भी दे रखी है। तो रीजनिंग में आप बेस्ट मेकिंग, सीरीज, एनालॉजी, इस तरीके से अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, इनपुट आउटपुट हो गया, जो बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा पूछ जाते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। बहुत ही बड़ा सिलेबस दोस्तों देखने को मिल रहा है। और बात करें उसके बाद दोस्तों हिंदी भी यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस, रियल में बहुत बड़ा सिलेबस है। कैसे विद्यार्थी इनको 2 महीने में पूरा करेंगे, विद्यार्थी ही जाने। उसके बाद दोस्तों सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पर संधि जो है, संधि विच्छेद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय हो गया, समास हो गया, उपग्रह जो है उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, सारी चीज़ें दोस्तों बहुत बड़े हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, पत्र एवं उनके प्रकार, तो बहुत बड़ा सिलेबस दोस्तों यहाँ पर हिंदी का भी दे रखा है, उसके बाद इंग्लिश का भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। हर चीज़ इसमें दोस्तों है, बहुत बड़ा विस्तार से सिलेबस दे रखा है। टेंस हो गया, यूज ऑफ आर्टिकल हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, बहुत सारा जो सिलेबस बहुत बड़ा दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान भी यहाँ पर दोस्तों देख रखा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान दे रखा है। कंप्यूटर, MS ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है। रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइस, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं समसामयिक घटना, करंट जीके की बात करते हैं तो राजस्थान का यहाँ पर करंट जीके दोस्तों पूछा जाएगा, और साथ ही भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सारा करंट जीके यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों। भारत का और अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का सारा करंट जीके पूछा जाएगा, तो बहुत बड़ा सिलेबस दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बन रहे हैं, वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करंट जीके की हम दोस्तों बात करें तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे सिलेबस की दोस्तों बात कर ली है। बहुत ही बड़ा सिलेबस दोस्तों ये लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मैथ की बात करें तो मैथ में भी कुछ दोस्तों पॉइंट दे, जैसे ये रखा यहाँ पर मैथमेटिक्स पॉइंट दे रखा, जैसे एरिया, ट्राइंगल हो गया, सर्किल हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, प्रॉफिट लॉस, एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मैथ में भी दे रही। तो इस तरीके दोस्तों बहुत ही बड़ा सिलेबस दोस्तों ये लग रहा है, और इतना बड़ा सिलेबस दोस्तों यहाँ पर पात्रता एग्जाम में नहीं देना चाहिए, लेकिन ठीक है दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी कंपटीशन दोस्तों हो गया, 10 से 12 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे जाने वाले हैं, उसके बाद में 40% वो पात्रता मामला हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो लगभग 2 से 3 लाख विद्यार्थी यहाँ पर जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने के अध्यक्ष ने भी कहा था कि 2 से 3 लाख विद्यार्थी यहाँ पर पास होने की संभावना उन्होंने भी जताई है। तो इस तरीके से दोस्तों सारा डिटेल सिलेबस हमने आपको बता दिया है, किस तरीके से पढ़ना है वो आप दोस्तों देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए राज एग्जाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।